Hello everyone, this is Ravi Rankawat, your friend and English tutor. I welcome you all in this class. दोस्तों हम बात कर रहे थे टेंस की। आज हम बात करेंगे टेंस के लास्ट पार्ट की, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब फ्यूचर में कोई काम शुरू हो गया होगा और जारी होगा, मतलब पहले ही शुरू हो गया होगा और लंबे समय तक चल रहा होगा। जैसे से रहा होगा, राम कल सुबह से खाना खा रहा होगा। से रही होगी, बसंती 2 महीने से नाच रही होगी। फ्यूचर की बात कर रहे हैं। से रहे होंगे, हम अगले महीने से पढ़ रहे होंगे। तो ये तो हिंदी की पहचान हो गई, जनरली अपने काम में नहीं आती है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? शैल विल, फ्यूचर के चारों टेंसों में कॉमन है। उसके बाद क्या लगेगा? हैव। फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव विल हैव हेल्पिंग वर्ब होती है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव बीन विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होती है। इसके बाद हम बात करते हैं मेन वर्ब की। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। फिर हम बात करते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। सेंटेंस अगर हमारा पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट शैल विल हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब आता है। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें नॉट आता है, कितने रुपए का? 1000 रुपए का, तो सब्जेक्ट शैल विल नॉट। देखो शैल विल हैव बीन, ये 3 हिस्से हैं हेल्पिंग वर्ब के। तो अगर नॉट लगाना है तो शैल और विल हैव के बीच में लगाना है। अगर सब्जेक्ट आएगा, मान लो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट भी शैल विल हैव के बीच में आएगा। तो शैल विल हैव नॉट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। अगर सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है तो शैल विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन। शैल विल से सेंटेंस शुरू हो जाएगा इंटरोगेटिव में ना। हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब हो जाएगा। WH वर्ड से अगर शुरू आता है तो शुरू में WH वर्ड लगा दो, कोई डिफरेंस नहीं है इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव नेगेटिव अगर सेंटेंस हो तो शैल विल से सेंटेंस शुरू करेंगे, सब्जेक्ट और तीसरे नंबर पर नॉट आएगा। फिर हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब के साथ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। चाहे तो हम इस नॉट को इस सेल के साथ लगाकर शॉर्ट या वर्ड से भी सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। तो ये हो गए अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर्स। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। बहुत मुश्किल एग्जांपल्स नहीं आते हैं इस टेंस में से, मुश्किल से ही किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर भी देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे आई डैश टीच नरेशन सिंस नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते से मैं तुम्हें नरेशन पढ़ा रहा होऊंगा। तो सिंस प्लस फ्यूचर टाइम आया तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ध्यान रखना सिंस फॉर जो है 4 टेंसेस की आइडेंटिटी है प्रेजेंट परफेक्ट की। केवल सिंस फॉर आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट। सिंस फॉर के साथ अगर टाइम आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंस फॉर के साथ अगर पास्ट टाइम आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सिंस फॉर के साथ अगर फ्यूचर टाइम आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही हमारे टेंस की आइडेंटिटी है, डिस्कस नहीं किया था। तो फ्यूचर पर आइडेंटिटी होगी सिंस फॉर के साथ फ्यूचर टाइम। तो आई के साथ क्या लगेगा भाई? शेल। फिर क्या आएगा? हैव बीन, शेल हैव बीन या विल हैव बीन, ये है हेल्पिंग वर्ब आ गई। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में दे रखी होती है, उसके साथ क्या लगाना है? आईएनजी। टीच के साथ हमने लगा दिया आईएनजी, टीचिंग हो गया। यू डैश स्टडी इन 11th क्लास फॉर नेक्स्ट ईयर। तो देखो 4 प्लस फ्यूचर टाइम, 4 प्लस नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर टाइम आ गया। तो यू के साथ क्या आएगा? विल और फिर हैव बीन, ये तो हो गई अपनी हेल्पिंग वर्ब। और फिर मेन वर्ब भरते हैं ब्रैकेट में, ब्लैंक में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो स्टडी के साथ क्या लग जाएगा? आईएनजी। स्टडी दे रखी है ब्रैकेट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है हमेशा। अगले सेंटेंस की बात करते हैं। वी डैश लिव इन अमेरिका फ्रॉम टुमारो। तो फ्रॉम टुमारो सिंस तो आया ही नहीं सर। ध्यान रखिएगा विशेष बात कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के स्थान पर कई बार फ्रॉम का यूज भी होता है। इस चीज को विशेष तौर से ध्यान रखिए कि फ्रॉम यानी से का अर्थ देता है। सेंटेंस का सेंस क्या निकलेगा? वी शैल हैव बीन लिविंग इन अमेरिका फ्रॉम टुमारो, कल से हम अमेरिका में रह रहे होंगे। तो फ्रॉम प्लस टाइम आ गया, ये भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की ही आइडेंटिटी है। तो वी के साथ क्या लगेगा? शैल और फिर हैव, फिर क्या लगाएंगे? बीन। और मेन वर्ब में क्या होता है? लीव के साथ
LIVING, ध्यान रखिए जब भी ई आता है लास्ट में तो ई को हटा दिया जाता है ING जोड़ते समय। डैश यू डैश गो टू जिम सिंस 2025, सिंस प्लस फ्यूचर टाइम आया तो यू, तो क्या हो जाएगा इसमें, यू के साथ क्या लगता है, विल, तो विल यू हैव बीन गोइंग। भाई ये 2025, मान लो आप में से कोई 2 साल बाद या 5 साल बाद वीडियो देख रहा है तो उसके लिए ये पास्ट टाइम हो जाएगा। तो उस स्थिति में याद रखिएगा मेरी बात को कि ये फ्यूचर परफेक्ट, अभी तो फ्यूचर है, 2024 की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर 2026 में आप ये वीडियो देखते हैं तो ये 2025 किस में चला जाएगा, फिर पास्ट में चला जाएगा। और ऐसी स्थिति में इसी सेंटेंस में आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरोगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। He dash listen music for next day, तो for के साथ क्या आया, नेक्स्ट डे, अगले दिन, तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी होगी। तो ही के साथ क्या लगेगा, will have been, ये तो हेल्पिंग वर्ब होती है, will have been या shall have been, ये तो हमने लगा दिया। और लिसन के साथ हम क्या लगा देंगे, ING, लिसनिंग, क्योंकि मेन वर्ब में क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है। इंडिया डैश प्ले IPL सिंस नेक्स्ट मार्च, तो सिंस के साथ नेक्स्ट मार्च फ्यूचर टाइम आ गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब इंडिया के साथ क्या होगा, विल हैव बीन, प्ले के साथ क्या लगाएंगे, मेन वर्ब के रूप में ING, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ ING होता है, तो प्लेइंग, इंडिया विल हैव बीन प्लेइंग IPL सिंस नेक्स्ट मार्च, अगली मार्च से इंडिया IPL खेल रहा होगा। तो ये बात होती है अभी अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और यहां पर अपना टेंस पोर्शन जो है कंप्लीट होता है। कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस है जिनकी हम बात करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार से हैं, 3 प्रकार की कंडीशन है। कंडीशन का मतलब होता है शर्त, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है शर्त सूचक वाक्य, जिसमें कुछ शर्त दे रखी होती है। पहले एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं, इफ यू डैश प्ले वेल यू विल विन द मैच, तुम अच्छा खेलो तुम मैच जीत जाओगे। तो ये पहली कंडीशन है। अगर सेंटेंस अगर हमारा इफ से शुरू होता है तो वो कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। इफ से शुरू होता है, फिर सब्जेक्ट आता है। आगे वाले सेंटेंस में 2 सेंटेंस दे रखे होते हैं, आगे वाले सेंटेंस में अगर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पहले वाले सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। तो इफ यू प्ले वेल, अगर तुम अच्छा खेलते हो, यू विल विन द मैच, तो तुम मैच जीत जाओगे। दूसरी शर्त क्या है, इफ यू से सेंटेंस शुरू होता है इफ से, और दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में विल की जगह क्या आ जाए, वुड आ जाए, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। ये दूसरी कंडीशन है। तो इफ यू, वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होती है भाई, वर्क। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, अगर तुम मेहनत करते तो तुम पास हो जाते। तो मेहनत करो भाई, जुड़े रहो इंग्लिश विथ रवि गुरु चैनल के साथ, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और सब्सक्राइब भी करते रहो, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा लाइक करते रहो भी, कमेंट करते रहो। अगली कंडीशन क्या है कि अगर हमारा सेंटेंस इफ से शुरू होता है और दूसरे वाले सेंटेंस में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, जैसे इफ यू रन फास्ट यू वुड हैव वॉन, क्या आ गया, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गई। तो इस तरफ क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ यू हैड, अब रन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रन, रन, रैन, रन। इफ यू हैड रन फास्ट, अगर तुम रेस तेज दौड़ चुके होते तो तुम रेस जीत चुके होते, ये अर्थ होता है। तो ये होते हैं भाई अपनी 3 कंडीशंस, इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। डिपेंड करता है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म, वुड आ गया तो यहां सेकंड फॉर्म, और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गया तो यहां हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे टेंसेस की बात यहां पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको टेंसेस बहुत आराम से और अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप कमेंट, लाइक और शेयर, सब्सक्रिप्शन के रूप में अपना प्यार मेरे लिए बनाए रखेंगे और मेरे चैनल पर विश्वास करेंगे कि आपके लिए मैं अच्छा और ऑथेंटिक कंटेंट और भी लाता रहूं। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू माय डियर फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।